हेलो गाइस। तो लास्ट बार तक हमने देखा था कि क्वीनी की मुलाकात एक लड़की यानी कि लिंगयान से होती है जो कि ली फैमिली के हेड की बेटी थी। और अब लिंगयान क्वीनी को अपने यहाँ की जगह दिखाने लगती है जहाँ पर अब वो एल्केमी बिल्डिंग में आते हैं जहाँ तरह तरह की दवाइयाँ बनती है और वहाँ स्टूडेंट्स प्रैक्टिस भी करते हैं। वहाँ आने के बाद उसका भाई यानी कि लिक्सिंग क्वीनी की बातों पर उसको यकीन नहीं होता कि क्वीनी सच में 6th ग्रेड की मेडिसिन भी बना सकता है। तो जिस पर वहाँ के लोग भी उसका मजाक उड़ाते हैं। तो ये देखकर क्वीनी वहाँ पर रखे एक बर्तन में वेस्ट दवाई को रिफाइन करता है और वाकई में वो दवाई रिफाइन भी हो जाती है क्योंकि 5th ग्रेड की थी। और उसको देखकर वहाँ के स्टूडेंट्स काफी ज्यादा हैरान होते हैं और उन्हें अपनी आंखों पर यकीन भी नहीं आता है। और जब ये बात लिंगयान अपने भाई को बताती है तो उसका भाई गुस्से से आकर इस दवाई को चेक करता है और अपने सामने खड़े सारे लोगों को धक्का देता है। तो जिस पर लिंगयान गिरने वाली होती है और क्वीनी उसे बचा लेता है। अब आगे अपने आप को गिरते हुए बचता देख लिंगयान खुश होती है और शर्माने लगती है। तो ये देखकर वो दोनों के दोनों साइड हो जाते हैं। अब यहाँ पर दूसरी तरफ हम लिक्सिंग को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है और कहता है कि आखिर ये लड़का ऐसे कैसे कर सकता है। इसने वाकई में वेस्ट लिक्विड को एक 5th ग्रेड की मेडिसिन में बदल दिया। पक्का ये कोई कोइंसिडेंस होगा क्योंकि ऐसा कभी नहीं हो सकता है। तो जिस पर विनी कहता है कि क्या तुम्हें मेरी स्किल्स पर शक हो रहा है, ये तो बस कुछ बेसिक स्ट्रीम्स थी और अगर मैं और एंशिएंट बुक्स और उसके टेक्स्ट को पढ़ूंगा तो मैं इससे भी आगे जा सकता हूँ। जिस पर लिक्सिंग को गुस्सा आ रहा होता है और वो कहता है कि ये चीज तो पॉसिबल ही नहीं है। आखिर ऐसी टेक्निक वाली बुक इसे क्यों मिली, मुझे क्यों नहीं मिली कभी। आखिर इस बंदे के पास वो एंशिएंट बुक आई कहाँ से। दूसरी तरफ हम लिंगयान को देखते हैं जो कि सोच रही होती है कि मास्टर रेंडुई ने कहा था कि ये टेक्निक काफी ज्यादा रेयर होती है और इसे करने के लिए स्पिरिचुअल पावर्स भी यूज होती है। और वाकई में क्वीनी भी ने भी यही करा, उस वेस्ट मेडिसिन को एक प्योर मेडिसिन में बदल दिया। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि वाकई में उसने ही करा। दूसरी तरफ क्वीनी वहां से चुपचाप जाने लगता है तो उसको देखकर लिंगयान भी उसका पीछा करने लगती है। अब जब क्वीनी उसे देखता है तो वो रुक जाता है और उससे कहता है कि आखिर तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें अपनी गलतियों पे पछतावा हो रहा है कि मैं झूठ नहीं बोल रहा था। तो जिस पर लिंगयान उससे कहती है कि हाँ तुमने झूठ बोला कि तुम मास्टर बोलने के लायक नहीं हो, आखिर अपना इतना बड़ा हिडन टैलेंट छुपाते हुए। तो जिस पर क्वीनी कहता है कि तुम भी अपने भाई की तरह ही हो, उसे यही लगता है कि ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है और अगर तुम दोनों खुश हो तो खुश रहो। और ये कहकर वो वहां से जाने लगता है। तो जिस पर लिंगयान कुछ सोचती है और फिर से क्वीनी के पास आ जाती है और उससे कहती है कि मास्टर क्वीनी, भले ही आप कुछ दिनों के लिए रहने के लिए आए हो पर तब तक तुम हमारी फैमिली ही कहलाओगे। और हाँ, अगर तुम्हें जो भी हेल्प चाहिए होगी तो तुम मुझसे बोल लेना, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। तो जिस पर क्वीनी उससे कहता है कि ठीक है, फिर आज मेडिसिन बनाने के चक्कर में मेरी काफी ज्यादा स्पिरिचुअल पावर यूज हो चुकी है, इसलिए मुझे रेस्ट करने के लिए अपने लिए एक रूम चाहिए। तो जिस पर लिंगयान उससे कहती है कि बस इतनी सी बात, मैं तुम्हें एक परफेक्ट रूम देती हूँ। और इसके बाद वो अपने साथ उसे ले जाती है जहाँ आने के बाद लिंगयान उसका अच्छा से स्वागत भी करती है और उससे चाय पीने को भी कहती है। तो जिस पर क्वीनी उसे मना कर देता है और कहता है कि इतना ड्रामा करने की कोई जरूरत नहीं है। अब जिस पर लिंगयान काफी ज्यादा गुस्सा होती है पर तभी भी वो उसकी बेड की तरफ आती है और उसे साफ करते हुए कहती है कि तुम यहाँ पर बैठ सकते हो। इसके बाद वो खुद भी बैठ जाती है और क्वीनी को घूरने लगती है। और फिर वो क्वीनी से कहती है कि क्या मैं जान सकती हूँ कि आखिर तुम यहाँ तक कैसे पहुंची, मतलब कि क्या तुम अपनी टेक्निक्स के बारे में मुझे भी कुछ बता सकते हो। मुझे पता है कि तुम्हारी मेंटल पावर वाकई में बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी है। तो जिस पर क्वीनी अपने मन में सोचता है कि ऐसा नहीं होता अगर मैंने 10,000 सालों तक प्रैक्टिस नहीं करी होती और अभी भी वो पावर्स मेरे ही पास है। मुझे पता है कि इस वीक बॉडी के साथ मैं कैसे अपने स्पिरिचुअल पावर को कंट्रोल कर पाता हूँ, लेकिन इसका क्या। और अब वो लिंगयान से कहता है कि अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि इसकी कोई भी स्किल्स नहीं है तो, और ये एक तरह का सीक्रेट है। तो जिस पर लिंगयान काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो क्वीनी का गला पकड़ देती है और कहती है कि क्या तुम्हें ये सब कुछ मजाक लगता है, मैं 1 घंटे से तुम्हारी सेवा करने पे लगी हुई हूँ और अब आकर तुम मुझसे ऐसा कहते हो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं पागल हूँ? चुपचाप बता दो कि तुमने क्या सीखा था। और जब वो आपस में फाइट कर रहे होते कि तभी बाई हुआन भी वहाँ पर आ जाती है और उससे कहती है कि क्या तुम अंदर हो। और उन दोनों को वहाँ देखकर वो काफी ज्यादा हैरान होती है क्योंकि क्वीनी ने उसका हाथ पकड़ा हुआ था। तो ये देखकर लिंगयान उसे दूर धक्का देती है और यहाँ ये देखकर बाई हुआन भी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और क्वीनी से कहती है कि तुम्हें यहाँ आए हुए एक भी दिन नहीं हुआ और तुम ली फैमिली की लड़कियों को छेड़ने लगे हो। और इसके बाद वो क्वीनी की नाक खींचने लगती है। तो जिस पर क्वीनी उससे कहता है कि तुम्हें गलतफहमी हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, अगर तुम्हें यकीन नहीं हो रहा तो तुम खुद लिंगयान से पूछ लो। तो जिस पर लिंगयान कहती है कि हाँ, ये मुझे बुली कर रहा था। तो इस बात पर बाईहोन को गुस्सा आ जाती है और वो उसे खींच के थप्पड़ मार देती है। तो उसी तब हम लिन ई यानी कि उसी बंदे की फादर को देखते हैं जिसे कि क्वीनी ने मारा था। लिन ई के फादर के पास एक मैसेंजर आता है और वो उन्हें बताता है कि आपके बेटे मारे गए और उनकी डेड बॉडी हमें युक्सी सिटी के पोस्ट हाउस के अंदर मिली। और रही बात लिन आओतियान और उसकी फैमिली की, तो वो
ली फैमिली की यहाँ रह रही है, यानी कि वो बायहुआन की फादर की बात कर रहे हैं। इस बात को सुनकर ली निंग के फादर को काफी ज्यादा गुस्सा आती है और उसके गुस्से को देखकर वो मैसेंजर भी वहाँ से डर के चले जाता है। दूसरी तरफ हम ली हुआन को देखते हैं जो कि क्वीनी की दिए हुए मेथड को प्रैक्टिस करने लगता है और वो बड़ी आसानी से उसे सीख भी जाता है। उसको देखकर उसके फादर बायहुआन की फादर आपस में बातें करने लगते हैं, तो जिस पर बायहुआन की फादर हेड से कहते हैं कि वाकई में ये लड़का ली हुआन है, इसकी स्किल्स काफी ज्यादा अच्छी है। तो जिस पर ली हुआन कहता है कि मैं वाकई में बड़ी आसानी से इस वेपन को चलाना भी सीख गया। वैसे कुछ भी कहूँ, कोई नहीं है तो इंटरेस्टिंग बंदा, उसने दी हुई मेथड काफी ज्यादा पावरफुल भी है। और अब जिस पर हेड कहते हैं कि ये सब कुछ कोई नहीं ने करा है, इसलिए हमें तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। तो जिस पर बायहुआन के फादर कहते हैं कि नहीं, शुक्रिया अदा तो हमें आपका करना चाहिए कि आपने हमें यहाँ कुछ दिनों तक रहने के लिए कहा। तो जिस पर हेड कहते हैं कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, पर हाँ आप जॉन सिटी में काफी ज्यादा नए हैं, तो अगर आपको कुछ भी काम होगा तो आप इस पर ली हुआन को अपने साथ ले जा सकते हो। जो जिस पर ली हुआन भी एग्री हो जाता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए बाय।